खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की राजनीति की, खेल की, क्राइम और अपराध की सभी छोटी बड़ी खबरें। रेलवे की वादा खिलाफी के विरोध में 23वें दिन भी जारी रहा किसानों का आंदोलन। विगत 15 जनवरी से गोविंदगढ़ में चल रहे किसानों के अनिश्चितकालीन शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन का आज 23वां दिन रहा, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। किसान भी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। कोई भी योजना जब तैयार होती है और कृषि भूमियां फंसती हैं तो किसी न किसी किसान को ही बलि का बकरा बनना पड़ता है। मुआवजा और नौकरियों के नाम पर उन्हें ठगने के प्रयास किए जाते हैं। भ्रष्टाचारी प्रशासनिक अधिकारियों की जेब उसी मुआवजे से भर जाती है, किंतु किसान को धोखा ही मिलता है। कभी जमीन के अधिग्रहण के बाद भी मुआवजा वितरण में धधली, कभी दरों से लेकर मूल्यांकन में धधली, तो कभी अन्य कई कारण तैयार हो जाते हैं, लेकिन जिसके चलते किसान की जमीन भी चली जाती है और उसे संघर्ष भी करना पड़ता है। रेलवे को जमीन देने वाले उन किसानों के साथ आज वही हो रहा है जो वादे के अनुसार नौकरियों से वंचित कर दिए गए। यह समस्या केवल रीवा जिले की नहीं है, बल्कि सतना, पन्ना, सीधी और सिंगरौली जिले समेत आदि जिलों के किसानों के साथ यही हो रहा है। इसलिए ऐसे सभी किसान भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले आंदोलन के लिए विवश हो गए हैं। उनकी मांग है कि जिस तरह से अन्य किसानों के परिजनों को रेलवे में नौकरी दी गई है, ठीक उसी तरह से शेष बचे किसानों के परिवारों को भी नौकरियां दी जाएं। किंतु रेलवे जमीन लेने के बाद शेष बचे किसानों के प्रकरण में कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है। कभी नियुक्तियों को लेकर कार्यक्रम घोषित कर दिया जाता है, किंतु बाद में उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती, तो कभी आश्वासनों से काम चलाने की कोशिश होती है। इसलिए अब किसानों ने भी तय कर लिया है कि आंदोलन ऐसा करेंगे कि रेलवे को काम ही नहीं करने देंगे। रेल के पहिए अब गोविंदगढ़ की ओर नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए उनका आंदोलन जारी रहेगा। किसानों की मांग है कि उन्हें मुआवजा और नौकरी मिले। संभाग भर के जनप्रतिनिधियों को भी जगाने का प्रयास किया जा रहा है, किंतु किसानों की इस समस्या पर किसी ने अभी तक संयुक्त रूप से प्रयास नहीं किया। इसलिए अब आर पार का संघर्ष शुरू हो गया है। बता दें कि किसान पहले भी कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन रेलवे द्वारा हर बार उनकी मांगों को अनसुना कर दिया जाता है। अब एक बार फिर से 15 जनवरी से अनिश्चितकाल के लिए ये किसान धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं और अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। किसानों की मांग है कि भूमि अधिग्रहण के बदले मुआवजा और नौकरी मिले। यदि सरकार नौकरी नहीं दे सकती तो फिर रेल की भी जरूरत नहीं है। आज आपके अनशन का कौन सा दिन है? 22वां दिन चल रहा है। कोई प्रशासनिक अमला बीच में आपसे कोई बात करने के लिए आया क्या, आपकी मांग सुनने के लिए? सक्षम कोई भी अधिकारी रेलवे विभाग का नहीं आया हमारी लोगों की बात सुनने के लिए। रही बात ये कि दुख की बात ये है कि हमारे प्रतिनिधियों की भी बात मंत्रिमंडल में नहीं सुनी जा रही है और रेल विभाग द्वारा लोगों को बच्चों को नौकरी देने को वादा किया गया था। कुछ लोगों को 10% लोगों को दी गई, शेष 90% लोगों को नौकरी अभी तक नहीं दी गई है। उसकी मंशा के मुताबिक अगर वो कार्यकर्ता नौकरी दे देता तो हम लोग अनशन में क्यों बैठते? उसी के मंशा के मुताबिक हम लोग हड़ताल जुलूस में बैठे हैं। और अगर उसकी मंशा यही रही कि हमारे प्रतिनिधि हमारे लोगों किसानों की बात नहीं सुनी जाएगी तो हम लोग आमरण अनशन तक के लिए तैयार हो जाएंगे। काम किसी तरीके से चाहे जो भी प्रशासन करे, डंडा बरसाए, लाठी बरसाए, जो भी बरसाए, हम लोग लास्ट तक अपनी जान की बाजी लगाकर शांत रूप ढंग से कार्य को रोकते ही रहेंगे। का शुभ नाम? रत्नेश पांडे, तो सीधी जिले से। और मैं माननीय रेल मंत्री से मांग करना चाहता हूं कि
हम किसानों का आज ये 22वां दिन प्रदर्शन चल रहा है और हमारे सब्र का इम्तहान मत ले। हमारे 4 सांसद लोकसभा में प्रश्न उठा चुके हैं, कोई भी हम लोग को संतोषजनक जो है तो निर्णय नहीं मिला अभी तक। आपकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आप कौन से कदम उठाने के लिए मजबूर रहेंगे? अभी तक तो हम लोग देखिए, हम किसान हैं, हम लोगों के पास अपूर्व धैर्य होता है। आज 22 दिन तक हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से काम बंद करके यहाँ पे बैठे हुए हैं और अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हम लोग उग्र होने पे मजबूर हो जाएंगे। हम माननीय रेल मंत्री जी से, माननीय रेल बोर्ड से ये हम निवेदन करते हैं कि हम किसानों की मांगें सुन लीजिए। ये भारत देश में 2 ही नारा है, एक जय जवान और दूसरा जय किसान। तो किसानों की ये स्थिति मत बना दीजिए कि हम लोग कहीं के भी नहीं रहें। रेल चले और चलेगी, लेकिन हम किसानों का दमन करके रेल ना चले। ये हाथ जोड़कर रेलवे बोर्ड और रेल मंत्री जी से हम लोग का करबद्ध प्रार्थना है कि हम लोग को उग्र होने पे मजबूर ना करें। सुखदेव सिंह बासा। आपके क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और सांसद का समर्थन मिल रहा है क्या? विधायक का तो नहीं मिल रहा है। अनशन स्थल, आज आपके अनशन का 22वां दिन है। हाँ। आपके लोकप्रिय विधायक एक भी दिन आपके समर्थन में अनशन स्थल आए क्या? नहीं आए। फोन या टेलीफोन के माध्यम से बात करने की कोशिश की? बिल्कुल बात ही नहीं की उन्होंने, तब क्या कहें। और आपके लोकप्रिय सांसद महोदय? सांसद महोदय के पास तो गए थे।